गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों ने और हम लोगों ने क्लास 10th वगैरह में रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करना और रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करना पढ़ा हुआ था। उसी तरीके से आज के टॉपिक में हम लोग कैपेसिटर को सीरीज में और कैपेसिटर को पैरेलल में ऐड करना सीखेंगे। स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से ऐड किया जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट, क्या है कि ये एक कैपेसिटर है, ठीक है। अभी हम जो प्रूफ करेंगे उसमें केवल दो कैपेसिटर लेंगे। अब दो की हम 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे एक प्लेट पे हमने बताया पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। एक कैपेसिटर यहाँ पे ले लिया, एक ये कैपेसिटर हो गया और दूसरा कैपेसिटर ये। एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 हो गया, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 हो गया। तो अच्छा, इसके बाद क्या है, इसका वोल्टेज मान लेते हैं। जैसे ये अगर एक पॉइंट मान लें, ये पॉइंट A है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल है वो V1 है, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल V2। A B C, ठीक है। ये पॉइंट B पे दो कैपेसिटर C1 और C2 कनेक्टेड हैं, ठीक है। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं क्या है। टू कैपेसिटर C1 and C2 are connected in series। ये किसमें कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। दो कैपेसिटर C1 और C2 किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। इसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए एक प्लेट फिर से खत्म हो जाएगी तो इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू रहेगा, ठीक है। तो टू कैपेसिटर C1 and C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये आपका किसमें कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है, इन सीरीज। जब दो कैपेसिटर आपका सीरीज में कनेक्ट है तो क्या होगा इसमें आपका देखिए द पोटेंशियल V1 and V2 the capacitor C1 and C2 पूरा लिख लीजिए। The capacitor C1 and C2 है पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल V1 and V2 रिस्पेक्टिवली। दोनों का पोटेंशियल सीरीज में है, ऐड हो जाएगा तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। इन दोनों का पोटेंशियल मतलब कि पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट A से C तक ले रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं कि दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, इन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया है। जब सीरीज में कनेक्ट किया गया तो इनका जो कैपेसिटर C1 और C2 है, इनका पोटेंशियल V1 और V2 है, ये दोनों ऐड हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सीरीज में पोटेंशियल बढ़ता जाता है, ऐड होता जाता है। तो चलिए अच्छा आगे देखिए क्या है। फार्मूला जानते होंगे, क्या होता है? C इक्वल टू Q बाई V। दोनों पे चार्ज सेम है तो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो V इक्वल टू Q अपॉन C1 हो जाएगा। V1 यहाँ देखिए निकालेंगे तो V1 इक्वल टू Q अपॉन C1 नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन C2। यहाँ पे Q कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। Q नीचे चला जाएगा तो V अपॉन Q इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इसको लिख लेंगे 1 अपॉन C। जब 1 अपॉन C लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन C सीरीज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C।
अगर इसी तरीके से 3 कैपेसिटर ऐड हो तो हाँ स्टूडेंट, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ते थे तो वहाँ पे आता था आर सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेल्टा ऐसे करके आता था। जो ये पढ़ोगे इसमें क्या है कि उसका जस्ट अपोजिट लग रहा होगा। हाँ ऐसा है जी, बिल्कुल। दो कैपेसिटर C1 और C2 हैं, ये आपका सीरीज में कनेक्ट है। C1 और C2 का जो पोटेंशियल है वो V1 और V2 है। सीरीज में पोटेंशियल ऐड हो जाएगा तो V इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। ठीक है, इसमें से Q कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 हो गया। Q को नीचे ला दिए, V अपॉन Q को लिख दिए 1 अपॉन C। वो सीरीज तो बस एक सबस्क्रिप्ट है जो कि इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये दोनों का जो वैल्यू है वो सीरीज में है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका कैपेसिटर इन सीरीज कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद है कैपेसिटर इन पैरेलल। कैपेसिटर इन पैरेलल ये क्या है देखिए, अगर कैपेसिटर इन पैरेलल की बात किया जाए तो 2 या 3 कैपेसिटर ले लीजिए आप। इस तरीके से चार्ज इस पे हो जाएगा Q1, दूसरे पे चार्ज हो जाएगा Q2, तीसरे पे चार्ज हो जाएगा Q3। डिफरेंट चार्ज रहेगा, उसमें तो चार्ज कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसमें चार्ज कैंसिल, चार्ज जो है वो डिफरेंट है। ये 3 कैपेसिटर हो गए। ठीक है, ये तीनों ऐसे कनेक्ट हो गए। इन तीनों का जो पोटेंशियल होगा वो V होगा। पोटेंशियल पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, चार्ज डिफरेंट हो गया। 3 कैपेसिटर जिनका कैपेसिटेंस Q1 Q बाई चार्ज Q1 Q2 और Q3 है। कैपेसिटेंस भी मान लीजिए कि इस पे C1, इस पे C2 और इस पे C3 है। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेट 3 चार्जेज Q1 Q2 3 चार्जेज में 3 कैपेसिटर C1 C2 and C3 are connected in parallel having charge Q1 Q2 and Q3 respectively। लेट 3 कैपेसिटर हैं C1 C2 और C3 जो कि पैरेलल में कनेक्ट हैं। उनका चार्ज है Q1 Q2 Q3। तो पैरेलल में चार्ज ऐड हो जाएंगे तो Q इक्वल टू, जैसे उसमें पैरेलल में करंट ऐड हो जाता था रेजिस्टेंस में, वैसे यहाँ पे पैरेलल में क्या ऐड हो जाएंगे, चार्ज ऐड हो जाएंगे Q1 Q2 और Q3। ये तीनों चार्ज ऐड हो गए। तो देखिए, तो फार्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए पोटेंशियल सबके लिए सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा C1V, यहाँ पे हो जाएगा C2V और यहाँ पे हो जाएगा C3V। तो अब क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 और यहाँ पे हो जाएगा V यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C सीरीज, ऐसी सीरीज नहीं रहा। अब क्या हो गया, C पैरेलल इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये रहा आपका कि कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्ट किए जाएंगे तब क्या होगा, और कैपेसिटर को जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तब क्या होगा। तो ये दो थे आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे।
इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग केवल यहीं पढ़ें तो ही अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आगे हम लोग एक बात और करेंगे कि वर्क डन या एनर्जी, वर्क डन नहीं, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है इसकी बात करनी है। चलिए आइए बात करते हैं, इसको देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है कि जैसे ये एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे इस पे चार्ज है Q डैश प्लस Q डैश और इस पे चार्ज है माइनस Q डैश, प्लस 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 ये हो गया एक सब और इस पे हो गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक कैपेसिटर है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस Q डैश, इनिशियली जो चार्ज है वो प्लस Q डैश और माइनस Q डैश है। बात समझ में आई? अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि अगर इस, देखिए ये जो आपका है, इसको पहले लिख लेते हैं कि लेट अ, धीरे धीरे लिखते भी चलिए समझते भी चलिए। लेट अ कैपेसिटर हैविंग चार्ज प्लस Q डैश एंड माइनस Q डैश। अब हम चाहते हैं कि इस पे से कुछ चार्ज को मूव करके इस पे ले जाया जाए, मतलब इसको थोड़ा सा और नेगेटिव बनाया जाए, इसको थोड़ा सा और पॉजिटिव बनाया जाए। ठीक है, तो चार्ज dq डैश को मूव करके हम, चार्ज dq डैश नहीं, चार्ज dq को, चार्ज dq को मूव करके हम यहाँ पे ले जाए। ठीक है, चार्ज dq को। चलिए आगे देखिए क्या है, द वर्क डन, देखिएगा ध्यान से, द लेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, let a small amount of charge dq is moved from negative plate to पॉजिटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट पर से जो चार्ज है उसको मूव करके कहाँ पे ले जाया गया, पॉजिटिव प्लेट पे। तो जब नेगेटिव प्लेट से चार्ज को मूव करके पॉजिटिव प्लेट पे ले जाया जाएगा तो वर्क डन करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो ये हो जाएगा dW इक्वल टू V इंटू dQ। ठीक है, इसको dq मत लिखिए, इसको dq डैश लिख लीजिए, dq डैश, या dq डैश चार्ज को मूव करके लाया गया, dq डैश। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि एक कैपेसिटर है जिसपे चार्ज है प्लस Q डैश और माइनस Q डैश, इसके प्लेटों पे अगर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq डैश को मूव करके नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे ले जाया जाता है तो जो वर्क डन है उसकी वैल्यू dW इक्वल टू V इंटू dQ डैश हो गई। ठीक है, इसके बाद आगे देखो क्या है, अगर मान लीजिए कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज मूव किया जाता है, मतलब इससे स्टार्टिंग में कोई भी चार्ज नहीं था, इस कैपेसिटर पे स्टार्टिंग में कोई भी चार्ज नहीं था और उस पे जो हमको चार्ज बनाना है अब वो बनाना है Q, मतलब 0 से Q तक चार्ज इस पे बनाना है। पहले 0 था, मतलब कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज था, बाद में उसको चार्ज करना पड़ा। तो जब चार्ज करना पड़ेगा तो हमको बहुत ज़्यादा इस पे वर्क डन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन
टू मूव द चार्ज क्यू, क्यू चार्ज को मूव करना है, मतलब कि पहले वो अनचार्ज था तो उस पर क्यू चार्ज को मूव करना है। तो जब क्यू चार्ज को मूव करना होगा तब क्या होगा, देखिए उस कंडीशन में, इस कंडीशन में हो जाएगा क्या होगा बताइए, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए कहाँ से कहाँ तक, पहले इस पे चार्ज था 0, बाद में क्यू और वी डी क्यू डैश, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी q डैश बाई सी। क्यों, क्योंकि c इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, यहाँ पे चार्ज q डैश था तो q बाई वी हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्यू डैश बाई सी लिख देंगे इसकी जगह पे, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 टू q डैश बाई सी डी क्यू डैश। ठीक है, 1 अपॉन सी कॉमन हो जाएगा यहाँ से, ऐसे बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से q तक q डैश डी क्यू डैश, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा q डैश स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगा w इक्वल टू 1 बाई सी q डैश स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे 0 से q। अब वैल्यू पुट करेंगे q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो ये हो गया w इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, ये हो गया q स्क्वायर अपॉन 2c। अब इसके बाद देखिए यही वर्क जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो q स्क्वायर अपॉन 2c हो जाएगा। q इक्वल टू सी वी लिखेंगे तो u इक्वल टू हो जाएगा सी वी स्क्वायर अपॉन 2c, u इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, ये हो जाएगा क्या, c से c कट जाएगा, u इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, u इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एक ये भी फार्मूला है, एक ये भी फार्मूला है। ठीक है, इसका ज़्यादा यूज होता है u इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर का। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।